In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. तो आज के समय जो डेमोक्रेसीज देखने को मिलती है उसमें पावर शेयरिंग का जो तरीका है वो अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलते हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस. तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे कॉमन अरेंजमेंट्स के बारे में जिसमें पावर शेयरिंग की गई है, जिससे हम पहले से जानते हैं या उसे आज हम जानेंगे. हमारा आज का जो पहला पावर शेयरिंग फॉर्म है वो है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो पावर जो शेयर करते हैं इस फॉर्म में वो अलग अलग ऑर्गन्स में बांटा जाता है. मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स में पावर्स को बांट दिया जाता है. जैसे कि लेजिस्लेचर में, जहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कानून बनाने का काम चलता है. फिर आता है एग्जीक्यूटिव जो इन कानूनों को लागू करता है. और तीसरा है जुडिशरी जो कानून के टूटने या तोड़ने पे उन्हें सजा देता है. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. Let us call this horizontal distribution of power because it allowed different organ of government place at the same level to exercise different powers. तो इस तरह के पावर शेयरिंग फॉर्म को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पावर बटे होते हैं वो एक ही फॉर्म में होते हैं या फिर सारे पावर बराबर होते हैं. मतलब इसमें कोई भी ऑर्गन किसी से बड़ा या किसी से छोटा नहीं होता है. इसका कारण भी है कि अगर कोई ज़्यादा पावरफुल होगा तो वो कम पावरफुल को दबा सकता है या उस पर कंट्रोल कर सकता है. Such a separation ensure that none of the organ can exercise ultimate unlimited power. तो इस सेपरेशन में ये इंश्योर किया जाता है कि कोई भी एक ऑर्गन अपने फुल पावर को या फिर एक्स्ट्रा पावर को यूज ना करे. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स. इसका मतलब है कि हर कोई एक दूसरे पे नज़र रखे. जैसे कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के ऊपर, जुडिशरी लेजिस्लेचर के ऊपर. इस तरह से ये पूरा एक सर्कल में घूमता है ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर सके. अगर कोई करता भी है तो दूसरा ऑर्गन उसे रोकने की कोशिश करेगा. दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस. इस वजह से होता यह है कि सारे इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में बैलेंस बना रहता है. लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली. तो लास्ट ईयर हम लोगों ने डेमोक्रेसी में पढ़ा था कि जैसे मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इनके पास भी पावर होता है, लेकिन इनको भी जवाब देना पड़ता है जैसे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली के अंदर. मतलब कि ये अपना पावर का मिसयूज नहीं कर सकते. अगर करते हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा. सिमिलरली ऑल्दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. ऑल्दो जो जजेस हैं उनको भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, बट जब जज अपॉइंट हो जाता है तो वो जज एग्जीक्यूटिव के ही फंक्शन या कानून को देखता है. साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर कानून बनाता है उसके ऊपर भी नज़र रखता है. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. इस अरेंजमेंट को, इस तरीके को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. मतलब कि सब चीज़ों को चेक करना और तीनों ऑर्गन में या सारे ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट ऑर्गन में बैलेंस बनाए रखना ताकि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना कर सके. चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर्स की तरफ. पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल. तो पावर को डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल्स में भी बांटा जाता है, जिसमें जनरल गवर्नमेंट होता है जो इंटायर कंट्री को चलाता है, और इसके अलावा जो प्रोविजनल और रीजनल होता है, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं. तो इंडिया के अंदर दो तरह का गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट. तो पावर को डिफरेंट लेवल्स में
बांटा जाता है। इसके अलावा इंडिया में और एक गवर्नमेंट है जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट्स। इस तरह के गवर्नमेंट जो अपने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पावर को बांटता है, अलग अलग लेवल में पावर को बांटता है, इस तरह के गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट्स कहा जाता है। इन इंडिया वी प्रीफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जैसे जो मेन पावर है वो है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के पास। द गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। और जो नेक्स्ट पावर बांटा जाता है जो प्रोविजनल या रीजनल लेवल पे होते हैं, जिसे बाकी कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इंडिया के अंदर हम उसे जानते हैं स्टेट के हिसाब से। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट्स, और इंडिया में हम उसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, लेकिन इस तरह के सिस्टम सारे कंट्री में फॉलो नहीं होता है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कई ऐसे कंट्री है जहाँ पे प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे कि हमारा कंट्री है, बाकी कंट्री को छोड़ दे जहाँ पे प्रोविंशियल या फिर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो ऐसे गवर्नमेंट में जैसे हमारे इंडिया के अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो इनके अंदर लेवल्स में पावर को बांटा जाता है। और ये जो पावर है ये सारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से लिखा गया है कि किसे कितनी ज़्यादा पावर दी जा रही है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि किस तरह से बेल्जियम ने अपने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट्स में अलग अलग लेवल में पावर को बांटा। उसी तरह से आप श्रीलंका का एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे सिन्हला लैंग्वेज को लेके या सिन्हला कम्युनिटी ने अपना पावर दिखाते हुए सब कुछ अपने हिसाब से किया और यहाँ पे एक तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो जब पावर को हम बांटते हैं अलग अलग लेवल में तो इसे कहा जाता है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत। तो पहले तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके बाद पावर आता है आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अब स्टेट के अंदर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, एरियाज होते हैं, इनमें जब पावर को बांटा जाता है तो हम इसे म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत के नाम से भी जानते हैं। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जब इस तरह से पावर को डिवीजन किया जाता है, जब हायर और लोअर होता है, जैसे कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, वो हायर में है, और लोकल गवर्नमेंट जैसे उसके पास पावर लो है, कम है। तो इस तरह के लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में जब पावर बांटा जाता है तो कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो कई बार पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स के हिसाब से या उसके रिलीजियस या रिलीजन के हिसाब से या लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के हिसाब से भी बांटा जाता है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दीज अरेंजमेंट। तो इस तरह के जो पावर शेयरिंग होते हैं, इस तरह का पावर शेयरिंग देखने को मिलता है बेल्जियम में, जिसे हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें लैंग्वेज और रिलीजन को लेकर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. इसी तरह से कई कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह से लीगली से अरेंजमेंट दिया जाता है, वहाँ पे सोशली वीकर जो सेक्शन है, जिनके पास पैसे नहीं है या फिर उन्हें बहुत नीची जाति का समझा जाता है, या फिर वुमेन्स जिनको हमेशा पीछे रखा गया हो, उनको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाता है, खासकर लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि आपका कानून बनाने में और कानून लागू
करने में। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि किस तरह से वुमेन्स के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी और असेंबली के अंदर उनका सीट रखा जाता है। ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं है, इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी इनके लिए भी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government। तो ऐसे ग्रुप्स जिन्हें लगता है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिल नहीं पा रहे या गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके लिए इस तरह के प्रोविजंस दिए जाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो इस तरह के जो मेथड्स यूज किए जाते हैं ये खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए जिनका एक तरह से कहा जाए कि पावर के अंदर शेयरिंग अच्छा हो, मतलब उनको भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सके। इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। तो यूनिट 2 के अंदर हम लोग अलग अलग तरह से देखेंगे और देखा भी है आगे कि किस तरह से अलग अलग सोशल ग्रुप्स को और उनके डाइवर्सिटीज़ को हम लोग मौका देते हैं गवर्नमेंट के अंदर। हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ शेयरिंग पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट इस तरह से भी किया जाता है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में पावर को बांटना या प्रेशर ग्रुप्स बनाना या मूवमेंट्स देना, जिससे हम किसी एक पावर के इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर एग्जाम्पल ले तो जो पार्टी जीतती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट बनाती है, उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। और जो पार्टी सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट वोट मिलता है उनको, मतलब जो हार जाती है लेकिन सबसे ज़्यादा वोट उनका होता है, जीतने वाले से कम होता है, उसे हम कहते हैं अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का काम होता है रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बना के रखना ताकि रूलिंग पार्टी कोई भी गलत फैसला ना करे। नेक्स्ट, in a democracy the citizen must have freedom to choose among various contenders for power। तो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने कंटेंडर्स से, मतलब कि जैसे कि अगर कोई जगह पे वोटिंग हो रही है, वहाँ पे एमएलएज हैं, तो अलग अलग पार्टी के एमएलएज होने चाहिए, ना कि एक ही पार्टी का एक ही एमएलए होगा तो इसमें कोई भी चुनने के लिए चीज़ें नहीं मिलेगी। तो हमारे पास कई कंटेंडर्स होने चाहिए जिसमें से हम एक को चुन सके और इसका फ्रीडम भी होना चाहिए कि हम उन्हें चुने। इन कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसी दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो जिस तरह के हमारे इंडिया में है, इस तरह के कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है कि यहाँ पे कंपटीशन जो होता है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता है और हम उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनते हैं बाय वोटिंग करके। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। इस तरह का कंपटीशन ये इंश्योर करता है कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एक पर्टिकुलर इंसान के पास पूरा पावर नहीं होना चाहिए। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। तो अगर पूरा आगे की तरफ देखा जाए, फ्यूचर का अगर सोचा जाए, तो पावर को शेयर करके रखना ही जरूरी है, खासकर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, ताकि अलग अलग तरह के डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन और उनके आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सके। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो कई बार इस तरह के शेयरिंग को डायरेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कई बार क्या होता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी वोटिंग होने से पहले ही एक साथ आ जाते हैं ताकि वो साथ में मिलकर के इलेक्शन में खड़े हो और उनको ज़्यादा वोट शेयर मिले, और इस तरह के पार्टी को अलायंस कहा जाता है। ये वोटिंग होने से पहले ही एक साथ आ जाते हैं। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। और जब ये अलायंस जो वोटिंग होने से पहले एक साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने वो इलेक्शन में साथ में लड़ा और जीत भी गए, और जीतने के जब उन्हें
गवर्नमेंट में रूल करने को दिया जाता है, तब वो दोनों पार्टी कहलाएंगे कोलिएशन गवर्नमेंट। In democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। तो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, कुछ ट्रेडर्स के होते हैं, कुछ बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भी। They also will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process। तो ये जो बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सब जो होते हैं, ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने तरीके से, और गवर्नमेंट को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो उनके ही हक में वोट करें। जैसे कि मान लेते हैं, अगर मुझे कोई बड़ा सा फैक्ट्री लगाना है तो उसके लिए मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, और मैं एक नदी के किनारे फैक्ट्री को लगाऊंगा और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालूंगा कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दूंगा, बट इसके लिए आपको नदी पे डैम बनाना होगा ताकि यहाँ पे बिजली बना करके हम अपने फैक्ट्री में उसको यूज कर सके। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।